हमारे देश में एक से एक फर्जी कंपनियां हैं और एक से एक फर्जी लोग जो ऐसे नए नए तरीके निकालते हैं फर्जीवाड़ा करने के कि कंपनी को शेयर मार्केट में एनएसई और बीएसई में लिस्ट करा देते हैं। 400 करोड़ का आईपीओ लाते हैं, 500 करोड़ बाद में और रेज कर लेते हैं क्यूआईपी से। लेकिन जब सेबी इन्वेस्टिगेशन करता है तो मालूम पड़ता है सारा बिजनेस ही फ्रॉड चल रहा है। 369 रुपीज का शेयर प्राइस गिर के 6 रुपए आ जाता है। Hi everyone, my name is Chandra Prakash Joshi and in this series I am trying to tell these stories। और आज की स्टोरी बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं बात कर रहा हूँ किस तरीके से वो सेबी ऑफिसर, और सेबी ऑफिसर के लिए ऑफ कोर्स मैं नाम फिक्सिशियस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन क्योंकि सेबी के होल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं जो ये ऑर्डर पास करते हैं उनका नाम तो सेबी के ऑर्डर में आता है। मिस्टर अश्विनी भाटिया का ये ऑर्डर आया जहाँ पर इस कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी को तो बैन किया गया, 74 लाख की फाइनल पेनल्टी भी लगाई। इस तरीके की स्टोरी से हमको समझ में आता है कि सेबी में जाके आप काम क्या करने वाले हो। 23 सितंबर 2019 को सेबी के ऑफिसर मिस्टर शर्मा जब ईमेल चेक करते हैं, सेबी का वो ईमेल जहां पर पब्लिक से आप भी या कोई और भी ईमेल लिख सकता है। और विसिल ब्लोअर के बारे में मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। विसिल ब्लोअर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, कोई सरकारी आदमी हो सकता है, प्राइवेट आदमी हो सकता है। जहां भी आपको लग रहा है कुछ फ्रॉडुलेंट काम हो रहा हो, कौन सी कंसर्न अथॉरिटी को बताना है, वो पुलिस को भी बताया जा सकता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जा सकता है, वो सेबी को भी बताया जा सकता है, आरबीआई को भी बताया जा सकता है। और इस तरीके के विसिल ब्लोअर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस स्टोरी में विसिल ब्लोअर हैं मिस्टर बिपिन राठौर। एक्चुअली वो विसिल ब्लोअर से ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो इस कंपनी में ऑडिट कमेटी को भी हेड करते हैं, तो उनको काफी इंफॉर्मेशन मालूम है और उनको मालूम है कि ये कंपनी धोखा दे रही है। मिस्टर शर्मा जो सेबी में हैं और ये जब मेल देखते हैं मिस्टर बिपिन राठौर का, पूरे केस को समझते हैं, एक नोट पुटअप करते हैं, डीजीएम के पास लेके जाते हैं, या डीजीएम उस केस को समझते हैं और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करते हैं। 2 ऑफिसर्स की टीम बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनपसंद बेवरेजेस लिमिटेड की। कहने को तो ये फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस बनाती थी, बट असलियत में ये पब्लिक को बेवकूफ बनाती थी। जून 2015 में कंपनी लिस्ट हुई बीएसई और एनएसई पे, और इन्होंने 400 करोड़ रुपए आईपीओ से लिए और इसके बाद 500 करोड़ रुपए का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी लेके आए, यानी कि 900 करोड़ रुपए रेज कर लिए कंपनी ने इक्विटी के थ्रू। 2018 में कंपनी की सेल्स थी 985 करोड़ और इस समय करीब 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, नेट प्रॉफिट कर रही थी कंपनी। और अगले साल वो सेल्स गिर के हो गई 650 करोड़ और 591 करोड़ का तो यहाँ पे लॉस हो गया था कंपनी को 2019 में। 2020 तक आते आते सेल्स केवल पेपर में रह गई है 43 करोड़, लॉस है यहाँ पे 190 करोड़। प्रैक्टिकली इस बीच कंपनी बदहाली के कगार पर आ गई थी। जब हालत खराब हो रही थी तो डिलॉयट जो इनका ऑडिटर हुआ करता था 2018 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। मई 2019 में जीएसटी कमिश्नर ने यहाँ पे छापा मारा इनके वेरियस प्रीमाइसेस पर, क्योंकि ये गलत जीएसटी फाइल कर रहे थे। फिक्सिशियस कंपनीज बनाई हुई थी 38 पेपर फर्म्स, बोगस फर्म्स थी। इन 38 कंपनीज के नाम से जो बिल आ रहे थे उसका ये इनपुट क्रेडिट ले रहे थे, गलत इनपुट क्रेडिट ले रहे थे। जीएसटी के केस में होता कैसे है, अगर कोई कंपनी, यहाँ पर आप समझिए कि एक वैल्यू एड है, अगर आपको याद हो जीएसटी से पहले वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है कि कंपनी क्या वैल्यू ऐड कर रही है। सपोज कोई भी कंपनी, इस केस में ये फ्रूट बेवरेजेस की कंपनी है, सपोज ये कहीं से फ्रूट्स खरीदती है, तो फ्रूट्स खरीदने पे इन्होंने जीएसटी पे किया, वहां से जीएसटी के साथ बिल बन के आएगा, और यहाँ पे इन्होंने फ्रूट्स की प्रोसेसिंग करके बेवरेजेस बनाए और जब ये सेल्स कर रहे हैं उस पर जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। तो कंपनी को जो जीएसटी देना है गवर्नमेंट को, उसमें जीएसटी इनपुट यानी कि जो फ्रूट्स इन्होंने खरीदे हैं उस पर जो जीएसटी पे किया है, उस जीएसटी को ये माइनस कर देंगे उस अमाउंट से जो जीएसटी इन्होंने रिसीव किया है जब इन्होंने सेल्स करी है। तो अब अगर ये फर्जी बिल ला रहे हैं, ये फ्रूट्स खरीदने के फर्जी बिल ला रहे हैं, फिक्सिशियस कंपनी से बिल ला रहे हैं, तो जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट है वो फर्जी है।
कंपनी के हालात देखते हुए कंपनी के जो 8 डायरेक्टर्स थे इंक्लूडिंग 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और सेबी की इन्वेस्टिगेशन ने जब डिटेल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पाया कि 392 करोड़ प्लस 1290 करोड़ प्लस 589 करोड़ अलग अलग तरीके से इतनी सेल्स इन्फ्लेट की हुई है। ऐसे ही 100 करोड़ के आसपास परचेज इन्फ्लेट की हुई है। 30 करोड़ का जीएसटी रिवर्स किया हुआ है। 425 करोड़ का लेजर बैलेंस एडजस्ट किया हुआ है अदर जेवी एंट्रीज करके। 561 करोड़ के डेटर अंडर एस्टिमेट किए हुए हैं। बड़े लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद सेबी ने इन 10 लोगों के खिलाफ फाइनल ऑर्डर पास किया हुआ है मनपसंद में। अगर आप समरी देखोगे ऑब्जर्वेशन की तो आप ये पाओगे पॉइंट 5.25 में सेबी ने ये क्लियरली मेंशन किया है। बट ये मैं आपको दिखा ले रहा हूँ कि सेबी में जाके ये काम होता है ऑफिसर्स का। और देखिए किस तरीके से इसका शेयर प्राइस गिरा है, जो एक जमाने में 400 से ऊपर था, अभी जंक हो गया। और ऐसे जंक स्टॉक नहीं खरीदने हैं। और इसी पीरियड में अगर आप देखोगे कि मार्केट में क्या चल रहा था, बीएसई और एनएसई फर्स्ट क्लास चल रहा था, यही गिर रहा था क्योंकि यहाँ पे कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कंपनी फ्रॉड। सेबी ने अपनी जो पावर्स हैं, सेबी एक्ट, पीएफ यूटीपी एक्ट, एलओडीआर रेगुलेशंस, और एलओडीआर रेगुलेशंस आपको एग्जाम में भी काम आती है, के तहत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ये देखिए इन 8 लोगों के खिलाफ टोटल 74 लाख की पेनल्टी लगाई है। अप्रैल 30 को ये ऑर्डर जारी किया है सेबी ने मिस्टर अश्विनी भाटिया, जो सेबी होल टाइम डायरेक्टर हैं, के द्वारा साइंड है। लेकिन इसके लिए सारा काम मिस्टर शर्मा से शुरू होता है और डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये सारी रिपोर्ट बनाई होती है। बट फाइनल डिसीजन जाके होता है होल टाइम डायरेक्टर द्वारा। सेबी में WTM इज द सेकंड पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन होती है सेबी के चेयरपर्सन। तो इस स्टोरी में आपको तो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके की छोटी छोटी कितनी सारी कंपनीज हैं और वो ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड करती रहती हैं। और सेबी जो मार्केट का रेगुलेटर है इनके खिलाफ एक्शन लेता है, बिकॉज इट इज सेबीज प्राइमरी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। आपको और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट में पूछिए। इन छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेबी में आप क्या काम करने जा रहे हैं एंड व्हाई दिस वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई और आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We at iExam are here to make your job preparation 50% faster, to unfold your potential, get the best out of you. I wish you all the best. Thank you.